अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं कि एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहती है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपके रूम में एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है, आप कल भी आएंगे वहीं पे पड़ी होगी। मतलब जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन आप ऐसा भी तो हो देखते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम उस पे फोर्स अप्लाई करें तो मोशन में आ जाती है। और इसका रिवर्स भी देखते हैं कि अगर बॉडी मोशन में है तो हम फोर्स लगाएंगे वो रेस्ट पे भी आ जाती है। मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि बॉडी रेस्ट पे हो तो वो रेस्ट पे रहेगी। और सेकंड केस क्या है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। मतलब आप इससे ये सीख रहे हैं कि बॉडी के पास जो भी स्टेट है वो उसको कंटिन्यू रखना चाहती है। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहना चाहती है। हाँ, एक चीज तीसरी है कि अनटिल अनलेस कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे आप देखें, आप जब ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं तो एक फुटबॉल जब आपके पास एक दोस्त भेजता है, उसको थ्रो करता है, तो आप क्या करते हैं, उसे पाँव से रोक लेते हैं। मतलब बॉडी मोशन में थी, आपने रोक लिया। फिर बॉडी रेस्ट पे पड़ी होती है, फुटबॉल रेस्ट पे है तो आप उसको किक लगा देते हैं, तो रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। तो ये फोर्स की एक नई डेफिनेशन आ जाती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस टॉपिक के लास्ट पे आपको मैं बताऊंगा कि नई डेफिनेशन क्या है। तो हमने आज इस डिस्कशन से अभी क्या सीखा है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दो स्टेट्स हैं, एक रेस्ट की स्टेट है और एक मोशन की स्टेट है, और ये जिस बॉडी के पास है उसको कंटिन्यू रखना चाहती है अनटिल कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो आप देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में आता है तो मैंने बच्चे इसके बारे में आज डिटेल बतानी है, आप इसको लिख सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, स्टेटमेंट जरा इसमें देखिएगा। A body continues its state of rest or of uniform motion in straight line unless acted upon by external force। जो हमने पहले डिस्कस किया है, इससे आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक्सप्लेनेशन में आपको ये चीज समझाता हूँ कि आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे कवर करना है, एग्जाम्पल देके। एक्सप्लेनेशन, आप ये देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल 1 देखें। 1, आप ये सोचें, फुटबॉल, ये जो फुटबॉल है आपने उसको किक लगाई बच्चे, और वो क्या होगा कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने रुक जाना है। अब फुटबॉल यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, अब यहाँ पे, अब ये डिस्टेंस उसने एस कवर किया है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे पिट्स एंड बम्प्स हैं, क्योंकि सरफेस कोई भी स्मूथ नहीं होती। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल करती है तो उसमें पिट्स एंड बम्प्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। और इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो फुटबॉल है, अभी वेलोसिटी किसी v से जा रहा है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रीजन, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो हमने इसका पहला हिस्सा क्या देखा कि रेस्ट वाला हिस्सा देखा है, कि मोशन वाला हिस्सा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कुछ देर बाद रुक जाती है। और किस वजह से रुकती है, एक्सटर्नल फोर्स। ये वाली मैंने चीज आपको बताई है। तो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक हिस्सा क्लियर कर लिया है, समझ आ गई होगी कि अच्छा हाँ ये तो सही है कि एक बॉडी मूव कर रही हो, कुछ देर बाद वो स्टॉप कर जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं, पहला हिस्सा ये हो गया। नेक्स्ट, इफ, देख सकते हैं कि अगर एक फुटबॉल पड़ा है एट रेस्ट है,
वो रेस्ट पे रहेगा जब तक कि आप उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, मतलब आप किक नहीं लगाते तो वो मोशन में नहीं आएगा। ये दूसरा हिस्सा था, इसका बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, बता दिया, ठीक है। बुक लाइंग ऑन टेबल बेस्ट एग्जांपल दे दिए, दैट इज बुक लाइंग ऑन टेबल, तो ये पड़ी रहेगी। नेक्स्ट बच्चे, इसका एक और हिस्सा है कि अगर वो कंटिन्यू रखती है, मोशन कंटिन्यू है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन कंटिन्यू रखे और आगे से फोर्स अगर अप्लाई हो जाए तो रुक जाए, वो हमने ये वाला हिस्सा कर दिया। अब एक और हिस्सा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बॉडी मोशन में होगी, वो मोशन में ही रहेगी, उसके आगे फोर्स होनी नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी बॉडी अर्थ पर अगर मोशन में है तो उसने रुक जाना है कुछ देर बाद। आप समझ रहे होंगे कि वो कैसे रुकेगी। एक बॉडी जब मोशन में होती है अर्थ के ऊपर, अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर है या किसी और सरफेस के ऊपर है तो उसने फ्रिक्शन की वजह से रुक जाना है, ये बात आपने याद रखनी है। और लेकिन मैं एक और सिचुएशन बताना चाहता हूँ, जरा आप सोच सकते हैं क्या कि अगर एक बॉडी मोशन में है, मैं कहता हूँ, और वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है और रुकती भी नहीं है, आप ये कहेंगे सर पहली बात जैसे बताइए कि अगर बॉडी मोशन में है और है भी अर्थ के ऊपर तो वो रुक जाएगी, क्योंकि सरफेस जितनी भी स्मूथ हो आखिरकार उसमें फ्रिक्शन होती है और उस फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुक जाएगी। तो फिर ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि बॉडी नहीं रुकेगी, इसका मतलब है ये बॉडी कहाँ पे हो सकती है, इसका मतलब है बॉडी ये स्पेस में होगी और स्पेस में इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, एयर है ही नहीं तो एयर फ्रिक्शन नहीं होगी। समझ रहे हो। अब हम ये देखेंगे तीसरा एक केस में लिखने लगा हूं कि अगर बॉडी स्पेस में हो तो देन ये कंटिन्यू रखेगी। अगर हम स्पेस में चले जाते हैं और वहां पे जाके कोई बॉडी थ्रो करते हैं तो देन वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी अनटिल कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें। अगर फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं करते तो देन ये बॉडी अपनी मोशन को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रखेगी। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ से ये पता चलता है, अब इसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। सबसे पहले बच्चे इसको स्टेटमेंट आपने लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में अगर ये आप आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो देन आपने ये एग्जांपल देनी है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है जैसे बुक लाइंग ऑन टेबल, और फिर वो अपनी जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखेगी। और नेक्स्ट फिर अगर बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी है मूव कर रही है ऑन अर्थ सरफेस और इन एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, देन एयर फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी। थर्ड बचे, अगर आउटर स्पेस में जाके किसी बॉडी को थ्रो करें तो वो भी स्टॉप हो जाएगी, सॉरी वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ के इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब आपने कभी गौर किया है इस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक और भी इसका नाम दिया जाता है। आप गाड़ी में बैठे होते हैं, अगर गाड़ी शॉर्प टर्न लेती है लेफ्ट साइड की तरफ तो आप राइट साइड को मूव कर जाते हैं। मतलब गाड़ी मूव कर रही थी और आपकी स्टेट क्या है, सीधी लाइन में आप गाड़ी पे के अंदर बैठे हैं और जो गाड़ी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन एकदम अगर वो टर्न लेती है तो आप, अगर वो लेफ्ट टर्न लेती है तो आप राइट टर्न की तरफ राइट साइड पे जाते हैं सीट पे बैठे हुए। इसी तरह इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। लेकिन जब वही गाड़ी अगर स्टॉप हो जाती है और फिर रेस्ट से बॉडी स्टार्ट करती है तो आप क्या फील करते हैं, आप अपनी मोशन को रेजिस्ट करते हैं, मतलब गाड़ी आगे जाना चाहती है, रेस्ट से मोशन में आना चाहती है और आप सीट पे बैठे हुए आप पुश्ड हो जाते हैं बैक टुवर्ड द सीट। तो आपने कभी ये गौर किया है, अगर गाड़ी फिर एकदम मोशन से एकदम ब्रेक लगाए रेस्ट पे आना चाहे तो हालांकि गाड़ी रुकना चाहती है लेकिन आप आगे को फॉरवर्ड मूव करते हैं। इस दोनों सिनेरियो को गौर करें। आप ये सीखेंगे यहाँ से कि आप गाड़ी की मोशन के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर वो रेस्ट पे आना चाहती है तो आप आगे फॉरवर्ड मूव करके बताना चाहते हैं कि मैं तो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और अगर गाड़ी रेस्ट पे है तो आप बैठे हुए हैं आराम से, जैसे ही गाड़ी ने आगे मूव करना है तो आप कहना चाहते हैं नहीं मुझे बस उसी पोजीशन में बैठा रहने दें, आप पुश्ड बैक हो जाएंगे जबकि गाड़ी चल पड़ेगी। तो ये चीजें हैं जो अपनी वेलोसिटी को रेजिस्ट करती हैं, जो भी बॉडी उसके अंदर है। मतलब
हम इसको ये कहते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक नई डेफिनेशन क्या है किसकी। न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी अनटिल की फोर्स अप्लाई ना करें। मतलब कोई फोर्स ही है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। अगर बॉडी मोशन में है तो फिर उसको स्टॉप कौन करेगा, वो भी फोर्स। इसका फिर मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें फोर्स की डेफिनेशन कैसे मिलती है। फोर्स इज एन एजेंसी which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body। मतलब जो फोर्स है वो एक ऐसी चीज है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। और स्टेट दो तरह की है, एक बॉडी की स्टेट है रेस्ट पे या मोशन में। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकती है, अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकती है। तो इसका मतलब है हम फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी से आ सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और उसको एक्सप्लेन करें। तो स्टेटमेंट के बाद बच्चे आपको ये याद रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज को डील करता है। क्योंकि अल्लाह हाफिज।